किसानों का मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अब ये नारा किसानों के मन में आ गया है। ये खतरा किसान के मन में है कि अगले दरवाजे से बंद कर देंगे और पिछला दरवाजा खोल देंगे। किसान जो गिफ्ट चाहते हैं वो क्यों नहीं दिया, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी, किसान अब ये जानना चाहता है। गौशालाएं तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर गौ की रक्षा करेगा तो किसान करेगा। तो दूसरी बात के लिए हमारा संघर्ष, हमारी मांग तो जारी रहेगी। अब संघर्ष को किस स्वरूप में हम आगे लेके जाएंगे ये हम फैसला कर लेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम किसान कानून वापस लेंगे। उसके बाद ये लग रहा था कि लखनऊ में शायद महापंचायत नहीं होगी, लेकिन जो तय था उसी तय समय पर महापंचायत यहाँ हो रही है। इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र यादव मौजूद हैं, किसान नेता भी हैं, अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइव टीवी। शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता ये कह रही है, जो किसान, जो हमने बात की कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को भरोसा नहीं है। भरोसा अगर होता तब तो ये सारा मामला ही शुरू ना होता। अगर मोदी जी पे भरोसा किसान कर पाते तो मोदी जी तो कानून लाते ही क्यों, संसद में इतना धोखे से पास ही क्यों करवाते। तो सच बात तो ये है कि भरोसे का तो कोई आधार नहीं है। लेकिन दूसरी और बड़ी बात है, वो ये है कि मोदी जी ने एक बात तो मान ली कि चलो भाई 3 कानून रद्द कर लीजिए, इन पे मान लीजिए भरोसा कर लेते हैं कि कर देंगे। लेकिन जो हमारी दूसरी मांग है, इस देश के किसान की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी, कि किसान को अपनी फसल पे सही दाम की गारंटी मिले। उस पे तो कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री उस बात को भूल गए तो हम थोड़ी भूल सकते हैं। हम तो उस बात को याद रखेंगे, उसे याद दिलाना हमारा तो फर्ज है ना। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये बैठ के तय कर लेंगे। ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि चुनावी लॉलीपॉप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया एक तरीके से। तो क्या लगता है, कुछ किसानों के संगठन थे जो ये कह रहे थे कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे सांसद साक्षी महाराज को ले ले, बिहार के कृषि मंत्री को ले ले, उन्होंने ये कहा कि ये कानून फिर से आएगा। ये खतरा किसान के मन में है कि अगले दरवाजे से बंद कर देंगे और पिछला दरवाजा खोल देंगे। ये काम ये पहले कर चुके हैं। सन 2015 में जब इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया था तो केंद्र से वापस ले लिया, राज्यों से उसको लागू करवा दिया। तो ये बात भी किसान के मन में है। तमाम तरह के खतरे हैं, तमाम तरह के संशय हैं। इसलिए किसान अपना संघर्ष तो जारी रखेंगे, संघर्ष का स्वरूप मिलकर तय कर लेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में, जैसा समय अभी चल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम भी कम किए गए देखा जाए, क्योंकि जयराम ठाकुर ने साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कह दिया था, मुख्यमंत्री ने, कि महंगाई की वजह से चुनाव हम हारे हैं, उपचुनाव जो हुए थे 29 लोकसभा सीट, विधानसभा सीटों पर। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किसानों का रुख किधर होगा? किसानों का मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अब ये नारा किसानों के मन में आ गया है। अब किसी छोटे मोटे लॉलीपॉप से तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि अब नियत की बात है। जब नियत पे शक हो जाए तो उसके बाद अच्छा काम करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो समझता हूँ कि सरकार ने जो कुछ किया है उससे कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा अब सरकार को अपनी नियत दिखाने के लिए। मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया था वो तो किसानों ने नामंजूर कर दिया, मोदी जी को वापस अपने लेना पड़ा। लेकिन किसान जो गिफ्ट चाहते हैं वो क्यों नहीं दिया, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी, किसान अब ये जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भी लखनऊ में इस वक्त हैं, राजधानी में। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी समस्याएं इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी। एक तो जो छुट्टा जानवर हैं जो घूमते, जो फसलों को बर्बाद कर रहे थे। दूसरी ये समस्या है कि पराली जलाने पर मुकदमा किया जा रहा है, और अगर वो लेखपाल और पुलिस को थोड़ा पैसे दे रहे हैं तो सब मामला सेट हो जा रहा है, तब पराली जला सकते हैं। तो ये इस पर क्या कहेंगे आप? पराली के कानून पे हमने पहले दिन से ऐतराज़ किया। मार्च के महीने में सरकार ने उसने संशोधन कर दिया, लेकिन उसमें जिस पे हमें ऐतराज़ था उन्हें तो हटा दिया, लेकिन एक नया नुक्ता डाल दिया उसमें, जिसमें फिर सरकार के पास अधिकार बच जाता है किसान के ऊपर मुकदमा करने का। इसलिए हम कहते हैं कि भैया इस झंझट को बिल्कुल पूरा समाप्त करो। रही छुट्टे जानवर की समस्या, ये सीधे सीधे इनकी नीति से जुड़ी हुई है।
और ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बुंदेलखंड में तो खैर बहुत सालों से थी, लेकिन यहाँ जो बाकी उत्तर प्रदेश और बाकी पूरे देश, राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पे है, सरकार की जिस तरह की नीतियाँ हैं उससे भय पैदा हो गया है। अगर सरकार चाहती है गौ की रक्षा करना, बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि किसान जब गाय दूध देना बंद कर दे उसके बाद भी उसको रखे, बहुत अच्छी बात है। आप पेंशन बांध दीजिए ना, पेंशन बांध दीजिए, किसान खुशी खुशी रखेगा। अब गौ रक्षा पे अगर गंभीर हैं तो कुछ कीजिए। लेकिन गौशालाएं बहुत बनाई, गौशालाओं की स्थिति भी दयनीय है। गौशालाएं तो भ्रष्टाचार का अड्डा हैं। अगर गौ की रक्षा करेगा तो किसान करेगा, तो आप किसान को दे दीजिए महीना 500 रुपये, महीना में 1000 रुपये दीजिए। कम से कम 900 रुपये का खर्चा है, कम से कम 900 रुपये का खर्चा होता है गौ पे। तो कह रहे पैसे तो हम अकाउंट में भिजवा रहे हैं ना, गौ के लिए भिजवा दें, तो किसान को कहें, उसके बाद बिल्कुल आप उसको कानूनन अपराध बना दीजिए गाय को ना रखना, और कहिए कि हाँ, जो किसान जितनी गाय रखेगा हम 1000 रुपये महीना के हिसाब से भिजवाएंगे। अच्छी बात है, कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते। अच्छा, ये आखिरी सवाल है मेरा कि अगर संसद की पूरी प्रक्रिया कर दी जाती, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कानून रद्द हो जाता है, उसके बाद किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा क्या? मैंने आपको बताया कि हमारी मांगें समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमने 2 बात सीधी मांगी थी। हमने कहा था 3 काले कानून रद्द करो, ये मुसीबत हमारे सर से हटाओ, और हमें वो दो जो हमें चाहिए। मोदी जी ने पहली बात तो मान ली है और इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात भूल गए हैं वो, तो दूसरी बात के लिए हमारा संघर्ष, हमारी मांग तो जारी रहेगी। अब संघर्ष को किस स्वरूप में हम आगे लेके जाएंगे ये हम फैसला कर लेंगे। किसानों का मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अब ये नारा किसानों के मन में आ गया है। ये खतरा किसान के मन में है कि अगले दरवाजे से बंद कर देंगे और पिछला दरवाजा खोल देंगे। किसान जो गिफ्ट चाहते हैं वो क्यों नहीं दिया, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी, किसान अब ये जानना चाहता है। गौशालाएं तो भ्रष्टाचार का अड्डा हैं। अगर गौ की रक्षा करेगा तो किसान करेगा, तो दूसरी बात के लिए हमारा संघर्ष, हमारी मांग तो जारी रहेगी। अब संघर्ष को किस स्वरूप में हम आगे लेके जाएंगे ये हम फैसला कर लेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।